नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 21 राज्यों में संक्रमण का कहर, लग सकता है लॉकडाउन और वैक्सीन ही है कोरोना को रोकने का एकमात्र रास्ता। ममता ने कोविड संकट के लिए केंद्र को ठहराया जिम्मेदार। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। 21 राज्यों में संक्रमण का कहर, लग सकता है लॉकडाउन। एक और जहां विशेषज्ञ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि वे घातक कोविड की दूसरी लहर की श्रृंखला को तोड़ने के लिए तुरंत राष्ट्रीय लॉकडाउन की घोषणा करें, तो दूसरी ओर विभिन्न राज्य एक के बाद एक अपने यहाँ पूर्ण लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाते जा रहे हैं। देश के 21 राज्यों में जहां 21 अप्रैल से 4 मई के बीच संक्रमण की दर 10% से अधिक थी, उनमें से 20 राज्य पहले ही 27 अप्रैल के बाद से अपने यहाँ लॉकडाउन या बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। इन राज्यों में गोवा भी शामिल हो सकता है, जहाँ 4 मई को संक्रमण दर 41% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँच गई। तो वही दूसरी ओर लॉकडाउन और वैक्सीन ही है कोरोना को रोकने का एकमात्र रास्ता। कोरोना संक्रमण के देश भर में तेजी से बढ़ रहे आंकड़ों को देखते हुए दुनिया में तमाम देश चिंतित है। दुनिया के अधिकांश देशों में भारत से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बावजूद इसके इटली, अमेरिका, इंग्लैंड सहित तमाम बड़े देश इस बात को लेकर चिंतित है कि भारत में अगर इसी तरह कोरोना संक्रमित लोगों का ग्राफ बढ़ता रहा तो दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इटली के डॉक्टर लुई ने बताया कि संपूर्ण लॉकडाउन और देश हर नागरिकों को वैक्सीन देने के लिए इस खतरे से बचा सकता है। अपने देश इटली का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि रोम, मिलान और वेनिस सहित पूरे देश में प्रत्येक नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है और लंबे समय तक देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के बाद आज हालात सामान्य की ओर लौट रहे हैं। तो वही तीसरी ओर ममता ने कोविड संकट के लिए केंद्र को ठहराया जिम्मेदार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि देश में कोविड-19 संकट केंद्र के पिछले 6 महीनों में कोई काम न करने का नतीजा है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री और नेता बंगाल पर कब्जा करने के लिए रोज राज्य में आ रहे थे। सांप्रदायिक उकसावे वाली गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि भाजपा चुनाव जीतने में नाकाम रहने के बाद हिंसा भड़का रही थी। बनर्जी ने निर्वाचन आयोग में सुधार की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, मैं चुनौती दे सकती हूँ कि अगर निर्वाचन आयोग ने उनकी मदद न की तो भाजपा 30 सीटें भी नहीं जीत पाती। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।